चलिए देखिए, इससे पहले हम लोग ने टेस्टिस का स्ट्रक्चर के बारे में जाने कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर था। इसी टेस्टिस में थोड़ा सा पॉइंट है, फंक्शन ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का क्या कार्य है। तो टेस्टिस का कार्य हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए 2 पॉइंट है, यही 2 पॉइंट को हम लोग को समझना है, जो हम लोग पहले भी समझ चुके हैं इसके बारे में। बस फंक्शन है इसका। पिछले बार 2 या 3 साल पहले ये इसका फंक्शन पूछ दिया था कि टेस्टिस का फंक्शन लिखने के लिए 2 नंबर में, तो उसको याद रखिएगा। तो देखिए पहला लिखे हैं, इट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। टेस्टिस भाग लेता है किस में? स्पर्म के फॉर्मेशन में, स्पर्म के निर्माण में क्या करता है? भाग लेता है। उसी प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो यही बात लिख दिया कि इट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है टेस्टिस। उसके आगे लिखे हैं, इट सेक्रेट मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। जो इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे कि इंटरस्टिशियल सेल है टेस्टिस के अंदर, जो क्या करता है? मेल सेक्स हार्मोन सेक्रेट करता है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन, या इसी को दूसरा नाम से भी जानते हैं एंड्रोजन। तो ये दोनों हार्मोन क्या करता है? सेक्रेट करता है। तो यहाँ तक हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़ रहे थे। तो टेस्टिस का सब कुछ हम लोग पढ़ लिए कि टेस्टिस क्या है, किस तरह का है, कहाँ प्रेजेंट रहता है, वो चीज़ हम लोग देखे। उसके बाद फिर टेस्टिस का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़े, जो यहाँ पर है टेस्टिस का स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर हम लोग ने फंक्शन ऑफ टेस्टिस पढ़ लिए। अब टेस्टिस खत्म हो गए तो आगे हम लोग को पढ़ना है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस पहला था, उसके बाद फिर आगे था एपिडिडाइमिस था, भास डिफरेंशिया था, उसके बाद फिर यूरेथ्रा था, पेनिस था, एसेसरी सेक्स ग्लैंड था। तो उसमें हम लोग ने पहला पॉइंट हम लोग पढ़े टेस्टिस के बारे में। अब हम लोग देखिए यहाँ पर एपिडिडाइमिस पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? एपिडिडाइमिस, अधिवृषण जिसको बोलते हैं, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। एपिडिडाइमिस क्या है? तो एपिडिडाइमिस देखिए, टेस्टिस का इसका अगला पार्ट जो है एपिडिडाइमिस है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है। एपिडिडाइमिस, ये एपिडिडाइमिस क्या होता है? लगभग चौड़ा होगा, जहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से जब स्पर्म बनेगा, कहाँ बनेगा? तो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में। क्यों सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में बनेगा? क्योंकि इसमें क्या होता है? जर्म सेल होता है। तो पहले भी हम बोले थे कि जर्म सेल किस में भाग लेता है? कि स्पर्म के फॉर्मेशन में भाग लेगा। तो स्पर्म जो है सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में किसके द्वारा बनेगा? जर्म सेल के द्वारा। अब ये जर्म सेल से बनेगा स्पर्म। स्पर्म बनने के बाद ये जब बाहर आता है, तो बाहर आने पर यहाँ पर नहीं रुकेगा। कहाँ रुकता है? एपिडिडाइमिस में आता है। यहाँ एपिडिडाइमिस में आएगा और एपिडिडाइमिस में यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स मिलेगा इसको, और यहीं पर मैच्योर होगा। और जब मैच्योर हो जाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन करने योग्य हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा? आगे भास डिफरेंशिया के द्वारा आगे जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? टेम्पोररी स्टोर रहता है एपिडिडाइमिस में। तो एपिडिडाइमिस जो होता है स्टार्ट होता है यहाँ से। उसके बाद ये जो होगा थोड़ा चौड़ा होता है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है। इसमें 3 पार्ट होता है। एक जो होता है हेड पार्ट, इधर से हम लोग बोलते हैं इसको हेड पार्ट। हेड पार्ट आगे हम लोग फिगर बनाते हैं, यहाँ हेड पार्ट होता है इसमें। उसके बाद फिर बॉडी पार्ट और टेल पार्ट होता है। जो हेड पार्ट होता है, उस हेड पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉपट, और जो बॉडी पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्पस, और जो टेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉडा। तो 3 तरह के पार्ट होता है इसमें। तो पहला पार्ट देखिए इसमें है, एक तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, दूसरा नाम से भी जानते हैं कॉपट। उसके बाद ये बॉडी पार्ट है, बीच का पार्ट बॉडी पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग कॉर्पस बोलते हैं। और जो टेल वाला पार्ट है, टेल पार्ट, इस पार्ट को हम लोग कॉडा बोलते हैं। तो 3 तरह के हो गया एपिडिडाइमिस। एक हो गया हेड पार्ट, दूसरा बॉडी पार्ट और तीसरा टेल पार्ट।
तो यही है इपिडिडाइमिस। तो इपिडिडाइमिस का काम क्या है? तो इपिडिडाइमिस का काम है कि यहाँ पर कुछ समय के लिए मतलब टेम्पोररी स्टोर करके रखता है किसको? स्पर्म को, और स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स देता है और उसके बाद वो मैच्योर होता है, उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ता है। तो यही पॉइंट है। इपिडिडाइमिस को हम लोग लिख लेते हैं। इपिडिडाइमिस क्या है? तो इपिडिडाइमिस अभी है, हम लोग समझे, इससे पहले टेस्टिस के बारे में समझ रहे थे। चलिए इपिडिडाइमिस के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा, उसके आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। इपिडिडाइमिस लिखिए, इपिडिडाइमिस, इसको हम लोग बोलते हैं अधिवृषण। अधिवृषण, इसके बारे में लिखते हैं, इट इज elongated flattened slightly flattened लिखते हैं, slightly flattened structure of male reproductive system, it is divided into 3 parts, 3 पार्ट्स में ये डिवाइड रहता है। हेड पार्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉपट। सेकेंड है बॉडी पार्ट, इसको बोलते हैं कॉर्पस, और लास्ट है टेल पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉडा। तो ये 3 पार्ट है। इसके बाद इसका फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ इपिडिडाइमिस का फंक्शन, इसका क्या कार्य है? तो पहला, ये टेम्पोररी स्टोर करके रखता है स्पर्म को। इट टेम्पोररी स्टोर ऑफ स्पर्म को क्या करेगा? टेम्पोररी स्टोर करके रखता है। उसके बाद ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स। इट प्रोवाइड nutrients to sperm for maturation of sperm के मैचुरेशन के लिए न्यूट्रिएंट्स क्या करता है? प्रोवाइड करता है। तो देखिए इपिडिडाइमिस में हम क्या लिखे हैं। इपिडिडाइमिस जो यहाँ पर है इसी के बारे में लिखे हैं कि इपिडिडाइमिस क्या है? इलोंगेटेड है, बड़ा सा है, स्लाइटली फ्लैटेंड है, थोड़ा क्या है? चौड़ा है, फ्लैटेंड है। स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये क्या है? थोड़ा सा इलोंगेटेड है, लंबा है और चौड़ा है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये डिवाइड है 3 पार्ट्स में। कौन कौन? एक हेड पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स और टेल पार्ट। तो हेड पार्ट्स को कॉपट, बॉडी पार्ट्स को बोलते हैं कॉर्पस और टेल पार्ट को कॉडा। तो यही था इपिडिडाइमिस। उसके बाद इसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ इपिडिडाइमिस का कार्य। तो इपिडिडाइमिस का क्या कार्य है? तो इट टेम्पोररी स्टोर ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म को क्या करता है? टेम्पोररी स्टोर करके रखता है, मतलब कुछ समय के लिए स्पर्म को स्टोर करके रखता है। उसके आगे लिखे इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू स्पर्म, ये स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स देता है।
किसके लिए? तो मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म को परिपक्वता के लिए, मैचुरेशन के लिए क्या करता है? प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स। तो ये दो फंक्शन था एपिडिडाइमिस का। तो एपिडिडाइमिस हो गया। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है भास डिफरेंस। तो भास डिफरेंस, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं भास डिफरेंस। आगे हम लोग पढ़ेंगे भास डिफरेंस। तो टेस्टिस और एपिडिडाइमिस दो पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिए, और नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे भास डिफरेंस। ये भी है, छोटा सा है। तो भास डिफरेंस क्या है? जब एपिडिडाइमिस से अगला मतलब टेल पार्ट से स्टार्ट होता है भास डिफरेंस। ये भास डिफरेंस जो होता है काफ़ी नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये हुआ कि संकीर्ण होगा, काफ़ी पतला नली होता है, जो क्या होगा? मस्कुलर होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर का होता है वो भास डिफरेंस। अब वो भास डिफरेंस आगे की तरफ बढ़ता है, जो कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी में प्रवेश करता है इंग्विनल कैनाल के द्वारा। अब इंग्विनल कैनाल क्या होता है? हम वो पढ़े थे हम लोग जब टेस्टिस पढ़ रहे थे उस टाइम, कि टेस्टिस से क्या होता है? इंग्विनल कैनाल जो ऊपर की तरफ जाता है, कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी में। जो एब्डोमिनल कैविटी होता है, मतलब दो तरह के कैविटी होता है। पहला थोरेसिक कैविटी जो डायफ्राम होता है हम लोग के बॉडी में, डायफ्राम से ऊपर वाला पार्ट जो होता है, ऊपर का जो कैविटी होता है, उस कैविटी को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। और डायफ्राम से नीचे का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जो है एब्डोमिनल कैविटी में प्रवेश करेगा, कहाँ? किससे? इंग्विनल कैनाल से होते हुए। अब वो इंग्विनल कैनाल से होते हुए आगे की तरफ प्रवेश करेगा, कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी में। उसके बाद ये भास डिफरेंशिया सेमिनल वेजिकल से क्या करेगा? ज्वाइन कर लेगा और इजाकुलेटरी डक्ट बनाएगा। तो वो चीज़ हम लोग आगे पढ़ते हैं भास डिफरेंस में। तो चलिए आगे हेडिंग हम लोग लगाते हैं भास डिफरेंस का। शुक्रवाहिकाएँ, शुक्रवाहिकाएँ नली होता है काफ़ी पतला सा, इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। तो हेडिंग लगाइए भास डिफरेंस, भास डिफरेंस। भास डिफरेंस, इसको हम लोग बोलते हैं शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका या वाहिनिका भी बोलते हैं, शुक्रवाहिका। तो ये है भास डिफरेंस। तो चलिए लिख लेते हैं। ये एक जोड़ा होगा, इट इज ए पेयर, एक जोड़ा होगा, लॉन्ग अबाउट 25 सेंटीमीटर, नाइरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नैरो संकीर्ण होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। कहाँ से निकलता है वो भी लिख दे। विच एराइजेज फ्रॉम, which arises from tail of epididymis, epididymis। तो देखिए ये क्या है? एक जोड़ी होती है। अगर मान लीजिए एक टेस्टिस कितना? 2 होता है। जो एस्क्रोटल सैक होता है, उस एस्क्रोटल सैक में 2 टेस्टिस होता है, जिसमें एक टेस्टिस से अगर एक भास डिफरेंशिया है तो 2 से कितना होगा? 2। तो वही लिखे हैं कि इट इज ए पेयर। ये क्या कितना होता है? पेयर होता है, लॉन्ग अबाउट 25 सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई होता है लगभग कितना? 25 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद नैरो होता है, मतलब संकीर्ण होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, शुक्रवाहिका। और विच एराइजेज फ्रॉम टेल ऑफ एपिडिडाइमिस, इसका जो एराइजेज होता है मतलब उत्पत्ति निकलता है कहाँ से? तो यहाँ पर देखिए एपिडिडाइमिस है, ये एपिडिडाइमिस, यहाँ टेल पार्ट है लास्ट में, यहाँ जहाँ से ये एपिडिडाइमिस खत्म हुआ वहाँ उसके बाद क्या होगा? भास डिफरेंस स्टार्ट होता है। तो इसीलिए लिख दिए कि व्हिच एराइजेज फ्रॉम टेल ऑफ एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के टेल पार्ट से क्या होगा? एराइजेज होगा, निकलता है।
चलिए आगे एक और पॉइंट लिखते हैं। इट मूव अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ, it move upward direction of and enter into abdominal cavity by inguinal canal। इंग्विनल कैनाल के द्वारा कहाँ प्रवेश करेगा? एब्डोमिनल कैविटी में प्रवेश करता है। उसके बाद फिर क्या करेगा? जो भास डिफरेंस है उस सेमिनल वेजिकल से कनेक्ट करेगा, ज्वाइन करेगा और इजाकुलेटरी डक्ट बना लेगा। तो वही बात लिख देते हैं, भास डिफरेंस कनेक्ट टू सेमिनल वेजिकल्स to form ejaculatory duct। Ejaculatory duct also join with यूरेथ्रा। चलिए देख, यहाँ पर भास डिफरेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भास डिफरेंस क्या है? तो एक जोड़ा होगा, लॉन्ग होगा 25 सेंटीमीटर, नैरो होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो कहाँ से निकलेगा? तो एपिडिडाइमिस के टेल पार्ट से निकलेगा। उसके आगे लिखे हैं इट मूव अपवर्ड डायरेक्शन, ये ऊपर की तरफ जाएगा, इंटर करेगा कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी में। किसके द्वारा? इंग्विनल कैनाल के द्वारा। इंग्विनल कैनाल के द्वारा एब्डोमिनल कैविटी में इंटर करेगा। उसके आगे लिखे हैं भास डिफरेंस कनेक्ट टू सेमिनल वेजिकल्स। इसके आगे क्या होता है? सेमिनल वेजिकल्स होता है, उस सेमिनल वेजिकल्स से क्या करेगा? कनेक्ट करेगा और फॉर्म इजाकुलेटरी डक्ट, और इजाकुलेटरी डक्ट का निर्माण करेगा। और वो इजाकुलेटरी डक्ट ज्वाइन होगा फिर किससे? यूरेथ्रा से। जो इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरेथ्रा के बारे में, वो क्या करेगा? इजाकुलेटरी डक्ट कहाँ किससे मतलब ज्वाइन होगा, किससे जुट जाएगा? यूरेथ्रा के साथ जुट जाएगा। और फिर वो यूरेथ्रा क्या होगा? पेनिस के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है। तो यही है भास डिफरेंस। इसका फंक्शन हम लोग जान लेते हैं। फंक्शन ऑफ भास डिफरेंस मतलब फंक्शन है, कार्य है, क्या काम करता है? तो इसका बस एक ही काम है कि स्पर्म को आगे की तरफ क्या करना? बाहर निकालना। तो इट हेल्प इन द, लिख लेते हैं इसमें, इट हेल्प इन द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमिस to ejaculatory duct by peristalsis मूवमेंट। तो देखिए यहाँ लिखे हैं फंक्शन, भास डिफरेंस का फंक्शन, इट हेल्प इन द रिलीज ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म को क्या करेगा? रिलीज करेगा, बाहर निकालेगा फ्रॉम एपिडिडाइमिस से, और कहाँ पहुँचाएगा? इजाकुलेटरी डक्ट में। किसके द्वारा? कौन सा मूवमेंट होता है? यहाँ मूवमेंट होगा पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इसको हम लोग
और पढ़ते हैं कहाँ पर, जहाँ पर हम लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, ऑसोफेगस में जब फूड जाता है आगे की तरफ तो वहाँ पर भी होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, वहाँ पर भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा ही फूड क्या होता है आगे की तरफ बढ़ता है। तो वही पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा ही यहाँ स्पर्म क्या होगा आगे की तरफ बढ़ेगा, कहाँ, इजाकुलेटरी डक्ट में। तो इसका ये फंक्शन हो गया कि एपिडिडाइमिस से यहाँ से स्पर्म को क्या करेगा बाहर की तरफ इजाकुलेटरी डक्ट में क्या करेगा निकालेगा, रिलीज करेगा, बाहर निकालेगा। और इसमें कौन सा मूवमेंट के द्वारा, तो इसमें मूवमेंट होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, और इसी मूवमेंट के द्वारा ये क्या करेगा आगे की तरफ बाहर निकालेगा। अब इसके बाद हम लोग का ये भास डिफरेंशिया था, छोटा छोटा टॉपिक है, तो यहाँ भास डिफरेंशिया हम लोग पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है यूरेथ्रा के बारे में। तो इसके आगे हम लोग यूरेथ्रा के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ तक कॉपी कीजिए।